हम पढ़ रहे हैं टेस्टिंग ऑफ सिंगल प्रोपोर्शन की टेस्टिंग कर रहे हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो है सिर्फ जी लगता है, इसमें टी तो लगता ही नहीं है। एक तो ये बात है। सेकेंडली ये बात देखें, अगर देखें ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, अगर कोई कंडीशन नहीं है, मतलब हमारा जो पाए जो पॉपुलेशन का होता है प्रोपोर्शन, वो 0 के क्लोज ना हो और 1 के क्लोज ना हो और एन लार्ज ना हो, तो उस कंडीशन, उसके अलावा हमारा जो है जी यही लगेगा। जी इज इक्वल टू पी माइनस पाई नोट ओवर पाई नोट इंटू 1 माइनस पाई नोट ओवर एन। ठीक है, ये पाई नोट हमारे पास होता है पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन, ये हमें हाइपोथेसिस में गिवन होता है। ठीक है, और ये पी, इसका हमें एक्स और एन की वैल्यू गिवन होती है और इसको हम खुद कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी इसके जो है 2 टेल 1 टेल टेस्ट वो सारे बिल्कुल उसी की तरह है जैसे जी के आप करते हैं, मीन की कर लें या जो भी आपने अभी तक किया है, वही जी की क्रिटिकल रीजन पे वही होंगे और बाकी सारा सेम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास नंबर इसी। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? अगर मैं बता रही हूँ, या तो आपको मेंशन करेंगे कॉन्टिन्यूटी करेक्शन लगाएं, या फिर आपका जो पाई नोट है, ठीक है, वो क्लोज टू 0 हो या 1 हो, तो और लार्ज एन हो, तो हमारा ये वाला फार्मूला लगता है। एक ये है जी का फार्मूला और एक ये है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये देखिए प्रोपोर्शन की फॉर्म में गिवन है पी प्लस माइनस 1/2n माइनस पाई नोट ओवर, नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर वो सेम है। अब इसके बाद जो दूसरा है, इसमें देखिए एक्स हमारा पी था, अब यहाँ पे एक्स हो गया। अगर हम ये पी को लिखते हैं तो पी हमारे किस चीज़ के इक्वल होता है? एक्स ओवर एन के इक्वल होता है ना। अगर एन हम जो है यहाँ से इससे ले लें, इससे ले लें और यहाँ से नीचे से लेकर कैंसिल कर दें, तो हमारे पास ये इस तरह से फॉर्मूला आ जाता है। अब ये आपको कुछ क्वेश्चंस में पी गिवन होगा तो आप इसके मुताबिक करेंगे, जब आपको एक्स गिवन होगा तो आप इसके मुताबिक करेंगे। ये आपकी अपनी मर्जी है जो आप करना चाहें। वैसे तो आप इनमें दोनों से चॉइस भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको प्रोपोर्शन गिवन है, आप उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास x रह जाएगा जस्ट। अगर आपको x गिवन है, उसको आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे सॉरी, तो वो आपका p बन जाएगा। अब इन दोनों फार्मूला को देख लें कि बिल्कुल एक तरह से सेम ही है। इसमें हम n जो है कॉमन निकाल लेते हैं, तो देखिए क्या होगा। इसको भी हम अगर ओपन करके लिखते हैं x ओवर एन, एन इसमें से कॉमन निकालिए, 1 ओवर एन कॉमन आ गया, इसमें से भी एन आ गया, इसमें से भी एन आ गया, और इसमें से हमारे पास एन नहीं था, तो एन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये वाली फॉर्म बन गई ना। और नीचे भी अगर हम ऊपर 1 ओवर एन निकाला तो नीचे भी हम 1 ओवर एन कॉमन निकालेंगे, तो आपको पता है जो अंडर रूट से बाहर जाएगा, तो यहाँ पे वो एन स्क्वायर की फॉर्म में होगा तो बाहर जाएगा ना। इसका मतलब हम एन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एन से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो वो एक 1 ओवर एन बाहर जाएगा और एक एन यहाँ पे नीचे साथ रह जाएगा इनके। ठीक है, ये दोनों फार्मूला सेम ही है। और ये कंडीशन देखिए प्लस माइनस, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन में कुछ जगहों पे हम प्लस यूज़ करेंगे, कुछ जगहों पे माइनस यूज़ करेंगे। अब ये कहाँ यूज़ करेंगे? अगर हमारा जो पी है, सैंपल का प्रोपोर्शन पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से छोटा हो जाए तो हम प्लस यूज़ करेंगे ये कॉन्टिन्यूटी करेक्शन में। और अगर हमारा पी जो है सैंपल का प्रोपोर्शन पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से बड़ा हो जाए तो हम माइनस साइन यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, एक बार बुक से भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमारे पास ये 3 ही हाइपोथेसिस होते हैं, ये कल मैंने आपको बताए थे। ये 2 टेल वाला होता है और ये दोनों 1 टेल वाले होते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन। यही हमारे हाइपोथेसिस सब में चलते हैं, इसी तरह 3 होते हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये वाला फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सेकंड फार्मूले पे हम जब जाएंगे इस वाले पे कॉन्टिन्यूटी करेक्शन पे, या तो वो मेंशन करेंगे कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, या फिर आपका एन लार्ज होगा, पाई नोट आपका नोट क्लोज टू 0 एंड 1, जो आपका पाई नोट है वो क्लोज टू 0 और 1 के होगा, फिर जाएंगे। इसके अलावा ये कंडीशन मेंशन है, अगर हमारा p लेस देन पाई नोट हो जाए तो प्लस, p ग्रेटर देन पाई नोट हो जाए तो माइनस साइन यूज करेंगे। वैसे वो आपको मेंशन करेंगे कि कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करें। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये आपको हाइपोथेसिस भी मैंने बता दिया है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट स्टैटिस्टिक, और जो आपका रिजेक्शन रीजन है या क्रिटिकल रीजन है वो वही सेम है। अगर आप कर रहे हैं लेस देन वाला तो जी लेस देन जी अल्फा, ग्रेटर देन वाला तो जी ग्रेटर देन जी माइनस अल्फा, और नॉट इक्वल टू है तो ये दोनों कंडीशन आ रही हैं और इनके बेस पे आपने रिजेक्ट ही एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, अब हमने एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 2 के ए तक कर लिया था, सॉरी सी पार्ट तक कर लिया था हमने, आज सी का ए पार्ट करेंगे।
ध्यान से समझना, ये बिल्कुल इसमें थोड़ी सी जो है ना मॉडिफिकेशन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट देखें। एन इलेक्ट्रिकल कंपनी क्लेम दैट एटलीस्ट के लिए क्या लगता है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू किस में आता है, एच नोट में, ठीक है। एच नोट हमारे पास आ जाएगा पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95 of the part which they supplied on a government contract confirm a specification. A sample of 400, अभी आपके पास 400 सैंपल है, was tested and 355 मीट स्पेसिफिकेशन, और जिसमें से 355 जो है मीट स्पेसिफिकेशन, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका एन हो गया। कैन वी एक्सेप्ट द कंट्रीज क्लेम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आपको अल्फा भी गिवन है, ठीक है, सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, और आपका एन भी जो है 400 है। इसमें आपका सिंपल जी वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, जो भी हमने लिखा है पी माइनस पाई नोट ओवर पाई नोट इंटू 1 माइनस पाई नोट ओवर एन अंडर रूट एन, ये वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा जी का, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आप नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लिख लेंगे, सेकंड में आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख लेंगे, थर्ड में आप जाएंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक आ जाएगा आपका, फोर्थ में कैलकुलेशन, और फिफ्थ में कंक्लूजन कर देंगे आप क्रिटिकल रीजन के बेस पे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये आता है आपका क्रिटिकल रीजन -5.735 लेस देन -1.645, ये है, इससे छोटा है या नहीं है, तो ये इससे छोटा है, जितनी बड़ी वैल्यू नेगेटिव में होती है उतनी बड़ी होती है, इसका मतलब है कि वाकई ही छोटा है इससे, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो, सॉरी हो रही है कोई ये कंडीशन फुलफिल, तो हम रिजेक्ट कर देंगे। एन इलेक्ट्रिक कंपनी क्लेम, अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये थोड़ा सा चेंज है। एन इलेक्ट्रिक कंपनी क्लेम दैट एटलीस्ट 85%, ये हमारे लिए ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 85% के साथ, ठीक है। ऑफ अ पार्ट विच दे सप्लाइड कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशन, जो है स्पेसिफिकेशन के लिए गिवन। अ सैंपल ऑफ 400, आपके पास सैंपल क्या है, एन 400 हो गया, वॉज टेस्ट 7, अब यहाँ से देखें 75 डिड नॉट मीट द स्पेसिफिकेशन, अब वो कह रहे हैं 75 जो उसमें से वो स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये क्या गिवन है हमें, ये n माइनस एक्स गिवन है, ये डायरेक्ट एक्स गिवन नहीं है, क्योंकि हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं स्पेसिफिकेशन के लिए, लेकिन ये तो स्पेसिफिकेशन नहीं जो कर रहे उनकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये आपको n माइनस एक्स गिवन है। कैन वी एक्सेप्ट द कंपनीज क्लेम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आपका अल्फा गिवन है 5%। अब इसमें आपका फर्स्ट स्टेप तो वही होगा जो आपने नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है ना, ये एटलीस्ट आपका पता है, आपको एच नोट में आ जाता है, ये एच नोट में आ गया, एच वन आ गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख लेंगे, थर्ड में आपने जी वाला फॉर्मूला लगाना तो जी लिख लेंगे, फोर्थ में जाके जब आप इसमें कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका प्रोपोर्शन देखें क्या आएगा, प्रोपोर्शन हम बात स्पेसिफिक, पूछनी थी, हाँ जी पूछिए। यहाँ पर ईच वन स्मॉलर है ना, जबकि पहले जो मैंने 13.2 थी, ईच वन हमेशा ग्रेटर होता था, किस में ग्रेटर होता था, पिछले लाइक 13.2 में ना मैंने अक्सर ईच वन ग्रेटर देखा था, अब नहीं यहाँ पर नहीं स्मॉलर है। नहीं, इसमें ये स्मॉलर ग्रेटर का कोई चक्कर नहीं है, मैंने आपको बताया ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू आता है एच नोट में, तो उसका ऑपोजिट साइन क्या होगा, इसका ऑपोजिट साइन क्या होगा, लेस देन, तो वो आपका आ जाएगा एच वन में। ऊपर भी अभी हमने लिखा था एटलीस्ट था, एटलीस्ट आपका आ जाएगा एच नोट में, और उसका ऑपोजिट साइन किस में आ जाता है, एच वन में। ये मैंने आपको पहले दिन से बता रही हूँ कि जो आपका एच नोट में आता है उसका ऑपोजिट आपका एच वन में आता है, ठीक है। कभी आपको क्वेश्चन में एच नोट गिवन होता है, कभी एच वन गिवन होता है, जहाँ कहीं एच वन गिवन होगा तो उसको ऑपोजिट हम एच नोट बना लेते हैं, ठीक है। ये तो बात आपको पहले दिन से समझ जानी चाहिए थी ये। अच्छा, इसके बाद है, अभी मैंने आपको देखो बताया इसमें n गिवन है और n माइनस एक्स गिवन है। n माइनस एक्स क्यों गिवन है, क्योंकि उन्होंने लिखा है 75 डिड नॉट मीट द स्पेसिफिकेशन, हम काम कर रहे हैं स्पेसिफिकेशन के लिए। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें, उसमें भी देखें आपको n गिवन था और x भी गिवन था, मीट द स्पेसिफिकेशन, जो आपको हाइपोथेसिस गिवन था, जो आपको n गिवन, मतलब n तो टोटल होता है ना दोनों, उसमें तो मीट और नॉट मीट स्पेसिफिकेशन दोनों ही होते हैं। आपको जो हाइपोथेसिस के मुताबिक स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा था उसके मुताबिक एक्स गिवन था, ठीक है, तो आपने जस्ट पी निकाल लिया एक्स ओवर एन करके। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एन तो ये गिवन है, लेकिन नोट स्पेसिफिकेशन की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब है एक्स हमें खुद काउंट करना पड़ेगा, हमारा प्रोपोर्शन किसके इक्वल होता है, एक्स ओवर एन के इक्वल होता है। अब यहाँ से हम एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये हम एन माइनस एक्स करेंगे, एन के हमारे पास 400,
माइनस ये वाली 75 वैल्यू, अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 325 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो कि हमारा x होगी। ठीक है, n किस चीज के इक्वल होता है हमारे पास, n हमारे पास उन दोनों उनका इक्वल होगा ना, कि एक तो आपकी स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है और एक आपका नोट स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका टोटल n बन जाएगा। अब आपको n गिवन है, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 400 गिवन है, स्पेसिफिकेशन की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, नोट स्पेसिफिकेशन की वैल्यू आपको 75 गिवन है। 75 को इधर सॉरी ऐड है ये वाला, 75 को इधर लाकर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास स्पेसिफिकेशन की वैल्यू निकल आएगी 325। अब ये 325 आपका x हो गया, आप n से डिवाइड करेंगे तो आप प्रपोर्शन निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस आपका p जो निकलना है प्रपोर्शन वो थोड़ा सा चेंज है। समझ आ गई है? बाकी सारे स्टेप सेम है, आपने हाइपोथेसिस लिखना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखना है, फोर्थ में कैलकुलेशंस करनी है और फिफ्थ में जो क्रिटिकल रीजन आता है उसकी बेस पे आपने कंक्लूजन करना है, एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे -2.1 है, लेस देन -1.65। अब ये है ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि ये वाकई छोटा है, इससे तो ये वाकई छोटा है, जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतना छोटा होती है, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन C का C पार्ट, the manufacturer of a patent medicine claimed that it was at least 90%, at least 90%, थर्ड क्वेश्चन आ रहा है जो at least के साथ चल रहा है। at least में क्या आ जाएगा, greater than equal to 0.9 और यहाँ पे proportion आ जाएगा। अब ये किस में आएगा, एज नोट में आएगा या एज वन में आएगा, ये हमारा एज नोट में आएगा और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पाए लेस देन 0.9, वो हमारा एज वन हो जाएगा। ठीक है, effective in a relieving an allergy for a period of 8 hours in a sample। अब आपको n given है, who had the allergy, आपने एलर्जी वाला निकाला है, ऊपर भी आपको एलर्जी वाला गिवन था, ये भी एलर्जी का बताया हुआ है। एंड द मेडिसिन प्रोवाइडेड रिलीफ 160 पीपल। अब ये आपके पास क्या है, एक्स गिवन है। ठीक है, ये एक्स हो गया, एन हो गया, ये ऊपर पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन गिवन था। डिटरमाइन वेदर द मैन्युफैक्चरर्स क्लेम इज लेजिटिमेट। अब आपने इसको करना है, प्रूफ टेस्टिंग करनी है कि जो आप क्लेम किया है मैन्युफैक्चरर ने वो क्लेम ठीक है या नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हमने अल्फा गिवन है तो अल्फा हम 5% खुद ले लेंगे। सबसे पहले आपने नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर लिया, सेकंड में आपने अल्फा लिख लिया, अल्फा गिवन नहीं था इसलिए हमने 5% ले लिया। थर्ड में जाके आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक लिख लेना है, जो आपका जी का हमने भी सिंपल वाला पढ़ा है वो वाला। नेक्स्ट फोर्थ में जाके आपने इसमें कैलकुलेशन करनी है, पाई की वैल्यू पुट करनी है, पी की वैल्यू पुट करनी है और एन की वैल्यू पुट करके आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। फिफ्थ में क्रिटिकल रीजन आएगा। अब क्रिटिकल रीजन ये इसका आपको पता है एच वन के मुताबिक बनता है, ये एच वन में लेस देन है तो लेस देन के लिए जी अल्फा लेस देन जी होगा इस तरह से। अब ये -4.7, अब ये देखिए इससे छोटा है या नहीं, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू होती है वो छोटी होती है, तो रिजेक्ट एच नोट हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ का ए पार्ट। अब इसकी तरह की एक एग्जांपल भी आई थिंक थी आपकी, कॉइन इज टोस्ट 100 टाइम्स। अब ये 100 क्या गिवन है आपको, एन गिवन है। ये एग्जांपल ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 हेड्स, 38 हेड्स है, इसका मतलब ये आपके पास एक्स आ गया। टोटल जो आप टोस करते हैं उसमें आपको पता है हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, टोटल में तो दोनों इन्वॉल्व होते हैं, उसमें से एक्स उन्होंने बता दिया 38 हेड्स है। इज दिस एविडेंस एट 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये आपको अल्फा गिवन है 2%। दैट द कॉइन इज बायस इन फेवर ऑफ टेल्स, कि आपको जो कॉइन है वो बायस है फेवर ऑफ टेल। अब मैंने कल आपको बताया था बायस और अनबायस जब आता है, बायस आता है अनबायस आता है तो आपने आंखें बंद करके बस इक्वल टू नॉट इक्वल टू का केस है इसका मतलब है ये। ठीक है, अनबायस जब लिखा होता है और 0.5 के इक्वल लेते हैं। अनबायस का मतलब ये है ना कि जो आपका मेल्स की प्रोपोर्शन है या फीमेल्स की प्रोपोर्शन है या हेड्स की प्रोपोर्शन है, जो टेल्स की प्रोपोर्शन है वो आपस में इक्वल है, यानी कि हर एक आने के चांस 1/2 है। ठीक है, 50% चांसेस हैं आपके हेड आए, 50% चांसेस हैं आपके टेल आए, अगर ये अनबायस होता है तो। ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया 22। अब 22 में तो लेस देन भी आ सकते हैं, ग्रेटर देन भी आ सकता है, क्योंकि वो इक्वल तो नहीं है, या कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं।
अब हमने देखना है कि हमने कौन सा साइन अपने एच नोट में या एच वन में लगाना है। अब इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आप प्रपोर्शन निकाल लेंगे, ठीक है। प्रपोर्शन x ओवर n की वैल्यू, x की वैल्यू 38 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ये आपके पास आ जाएगी 0.38, ठीक है। अब 0.38 आपने देखना है आपकी जो है 0.5 से, जो आपके इक्वल चांसेस होते हैं आने से, उससे छोटा है या बड़ा है, तो ये बेसिकली लेस देन है 0.5 से, लेस देन है ना। इट्स मीन जो आपका एच नोट बनेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू, उसको एच नोट को तो बाद में बनाएंगे, पहले आप एच वन बनाएंगे, इसका मतलब लेस देन लगेगा तो आपका लेस देन आ जाएगा एच वन में, पाई इज लेस देन 0.5। मैंने आपको भी दोबारा बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, बायस का केस होगा तो इसका मतलब है वो वन टेल है, या तो उसमें लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा। अब हमने देखना है कि लेस देन आ रहा है या ग्रेटर देन आ रहा है, ये हम अपना पी निकाल के डिसाइड करते हैं। अगर पी की वैल्यू 0.5 से कम होती है तो हम लेस देन लगा लेते हैं, अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 होती है तो हम ग्रेटर देन लगा लेते हैं अपना एच वन में, और उसका ऑपोजिट हमारा फिर एच नोट बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद बाकी सारे स्टेप्स तो सेम है, आपने अल्फा लिख लिया, टेस्ट स्टैटिस्टिक लिख लिया, कैलकुलेशंस कर ली और क्रिटिकल रीजन और बाद में कंक्लूजन कर लिया। इसमें सबसे बड़ा काम था कि आपने एच वन और एच नोट को कैसे फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। क्लियर हो गया, दोबारा रिपीट करती हूँ, आपको एन गिवन है, एक्स गिवन है, और उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, और बायस कहा हुआ है, उन्होंने कहा कि कोइन इज बायस इन फेवर ऑफ टेल, तो कोइन है बायस इन फेवर ऑफ टेल। अब आपने ये देखना है कि अगर ये अनबाइस्ड होता तो 50% चांसेस होते टेल के आने के, 50% चांसेस होते हेड्स के आने के, तो आपने इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाला केस बना लेना था एच नोट और एच वन में। लेकिन यहाँ पे हमारा जो है बाईस है, तो बाईस में लेस देन भी आ सकता है, ग्रेटर देन भी आ सकता है, इसलिए हमने पहले अपना प्रपोर्शन निकाल के चेक किया, हमारी उसकी वैल्यू आ रही थी 0.38, इट्स मीन वो 0.5 से स्मॉल है, तो लेस देन हमारे पास साइन आ जाएगा एच वन में, और उसका ऑपोजिट आ जाएगा एच नोट में, ठीक है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। कोइन स्टोर्स 400 टाइम्स, अब ये क्या है आपके पास n है 400, एंड टर्न अप्स हेड टू 16 टाइम, ये आपके पास हो गया x, ठीक है। डिस्कस वेदर द कॉइन मे बी अनबाइस्ड वन, अब यहाँ पे आपने उन्होंने कहा है कि अनबाइस्ड वन है या बाइस्ड है, तो मतलब सॉरी अनबाइस्ड है ये कहा है। अभी मैंने आपको बताया जब अनबाइस्ड आता है तो आपने इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का केस करना है, ठीक है। और लेकिन इसमें ये भी मैंने बताया कि 0.5 से कंपेयर करते हैं, जिस चीज़ के आने के दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, हेड्स और टेल्स दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस तरह की अगर कोई चीज़ आने के होते हैं चांसेस, तो हम उसमें 50% चांसेस लेते हैं, ठीक है। हमारा आ गया एच नॉट पाई इज इक्वल टू 0.5, इसमें पाई के आने के 50% चांसेस है, मतलब हेड्स टेल के या जो भी आप रखते हैं अपना। एच वन है हमारे पास पाई नॉट इक्वल टू 0.5, ठीक है। ये याद रखना, अनबाइस्ड था तो हमने इक्वल टू और नॉट इक्वल टू वाला अपना एच नॉट और एच वन बना लिया, और ये हमारे पास पाई की वैल्यू यहाँ पे 50% ही आती है, ठीक है, इन क्वेश्चन में। बाकी आप एक्स भी गिवन है, आपको एन भी गिवन है, आप पी भी निकाल लेंगे, प्रोपोर्शन वो पाई अल्फा सॉरी आप गिवन है तो अल्फा आप 5% ले लेंगे, जिन क्वेश्चन में नहीं गिवन होता उनमें हम 5% लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी देखिए दोनों क्वेश्चन साथ साथ हैं, बायस वाले में आपने इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ले लिया, और अनबायस वाले में सॉरी बायस वाले में आपने लेस देन या ग्रेटर देन लेना है, लेकिन उसकी बेस पे आपने देखा है प्रपोर्शन निकाल के सैंपल वाला, और फिर आपने डिसाइड किया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। इन रैंडम सैंपल ऑफ 1000 हाउसेज, ये आपके पास एन गिवन है, इन अ सर्टेन लोकेलिटी 618 ओन कलर टीवी, अब ये आपके पास एक्स गिवन है जिनका कलर टीवी है। इज दिस सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट 2/3 ऑफ द हाउसेज इन दिस सिटी हैव कलर टीवी। अब मैंने आपको बताया था सफिशिएंट एविडेंस या कंसिस्टेंसी या इस तरह की रीजनेबल, ये जब सारे वर्ड्स यूज होते हैं तो हमारा इक्वल टू और नॉट इक्वल टू वाला ही हाइपोथेसिस बनता है। प्रोपोर्शन की वैल्यू तो आपको 2/3 गिवन है ना, आप बना लेंगे एच नॉट पाई इज इक्वल टू 2/3 और उसका ऑपोजिट पाई नॉट इक्वल टू 2/3। सेकंड में आपने अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप गिवन है सॉरी अल्फा की वैल्यू 0.01, आप अल्फा की वैल्यू लिख लेंगे। थर्ड में आप टेस्ट स्टैटिस्टिक कर लेंगे, फोर्थ में आप जाके जो सारा है कैलकुलेशंस कर लेंगे, फिफ्थ में क्रिटिकल रीजन आ जाएगा आपका, और सिक्स में कंक्लूजन आ जाएगा,
अब क्रिटिकल रीजन देखिए, इसमें भी ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये वैल्यू छोटी है इससे, तो हम रिजेक्ट एज नोट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। इसकी तरह की हमने एग्जांपल भी की थी। The sex distribution of 98 birds reported in a newspaper, अब ये आपको n गिवन है बर्ड्स, अब इसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं ना, was 52 boys, अभी आपके पास बॉयज है, 46 आपके पास गर्ल्स है। इज दिस कंसिस्टेंट, अभी मैंने आपको बताया था सफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी या फिर रीजनेबल या डिफरेंस या फिर नोट चेंज, ये सारे वर्ड जो यूज होते हैं या आपको बताते हैं इक्वल टू और नॉट इक्वल टू आपने लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब है इक्वल टू आ जाएगा विद एन इक्वल सेक्स डिवीजन। अब इक्वल सेक्स डिवीजन का मतलब ये है कि या तो मेल होंगे 50% या फीमेल होंगे, इसमें भी 50% आने के चांसेस है ना कि मेल और फीमेल दोनों की। तो यहाँ पे भी आपका प्रोपोर्शन पाई जो है वो इक्वल टू 0.5 आपका एज नोट में आ जाएगा और नॉट इक्वल टू आपका एज 1 में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आपको मैंने कल बताया था कि जब आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि आपको बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का डाटा गिवन होता है, तो आपने बॉयज़ के लिए काम करना होता है। ठीक है, उसमें भी हमने बॉयज़ के लिए किया था, इसमें भी हम बॉयज़ के लिए करेंगे। ये हमारा एक्स हो जाएगा और ये हमारा एन हो जाएगा। पी हम यहाँ से निकाल लेंगे। प्रपोर्शन, पॉपुलेशन के प्रपोर्शन का भी हमें पता चल गया है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% गिवन है। थर्ड में हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक कर लेना और फोर्थ में कैलकुलेशन करके उसके बाद क्रिटिकल रीजन, नेक्स्ट कंक्लूजन कर लेंगे। ठीक है, इसमें बेसिक जो हमारा होता है डिसाइड करना, एच नॉट और एच वन को डिसाइड करना मुश्किल होता है क्वेश्चन में। उसके बाद तो आपको पता चल ही जाता है कि सारे स्टेप्स कैसे करने हैं। एच नॉट और एच वन की बेस पे सारा काम होता है। आपको पता है कि आपको फाइव हमें गिवन होते हैं। पाई गिवन होता है। देखिए कुछ क्वेश्चंस में जिनमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं आने की, उनके पाई गिवन होता है। अब ये मेल फीमेल की दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए 50% आपने खुद ले लेना है। जैसे ऊपर आपको हेड और टेल में भी 50-50% आने के चांसेस थे, तो उसमें भी आपने 0.5 ले लिया। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन में आपने देखा नहीं कि आपको गिवन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 का ए ना पार्ट हो है। तो 0.5 लेते हैं। क्या कह रहे हो, मुझे आवाज़ नहीं क्लियर आ रही आपकी। मैंने कहा अगर ना हमें गिवन तो हम 0.5 लेते हैं। हाँ, लेकिन किस केस में लेते हैं, जिस चीज़ के आने के दो पॉसिबल चांस हो। जैसे कि सेक्स में मेल फीमेल आते हैं, कोई में आपके पास हेड और टेल आते हैं। जिन चीज़ों के आने के चांसेस दो हो, यानी कि 50% हेड के आने के, 50% टेल्स के आने के, उसमें आप 50% लेते हो। लेकिन अगर कोई फॉर एग्जांपल आपके पास कलर्स हो, रेड ब्लू ग्रीन, 5 कलर हो, तो उनमें आपने 50% नहीं लेना। उसमें आपको उसके मुताबिक गिवन होगा या कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो उनके लिए होता है जिसमें से आने की पॉसिबिलिटीज ही दो हो, उनके लिए ओके। 50% होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है। The reputations and hence sales of many businesses can severely damaged by a shipment of manufacturing items that contain an unusually large percentage of defective items. अब डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव आइटम्स में भी दो ही तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें भी अगर नहीं गिवन होता तो आप वो लेते हैं। A manufacturer of flash bulbs of cameras may want to a reasonable certain at less than 5%. अब आपको यहाँ पे पहले उन्होंने बता दिया लेस देन 5% है आपका। ठीक है, और ये किस में आएगा, एच नोट में आएगा या एच वन में आएगा। लेस देन है ना, यानी कि इनइक्वालिटी है, तो ये आपका एच वन में आएगा। अगर ये लेस देन और साथ इक्वल टू भी आ जाता है तो ये एच नोट में चला जाता है। जस्ट सिंपल लेस देन है तो हमारा एच वन में आ जाएगा। इसका ऑपोजिट हम बना लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 5%, वो हमारा एच नोट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद सपोज 300 बल्ब्स। अब ये आपको आज एन गिवन है, रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम अ वेरी लार्ज शिपमेंट, ईच इज टेस्टेड 290 गुड बल्ब्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए 290 आर गुड बल्ब्स। हमने डिफेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं ना, ये उन्होंने डिफेक्टिव का बताया हुआ है। अब यही क्वेश्चन है जैसा भी हमने पीछे किया था। आपको डिफेक्टिव के लिए हाइपोथेसिस का पाई गिवन है। एन तो आपको पता है टोटल, उसमें तो दोनों तरह के गिवन होते हैं, डिफेक्टिव भी और नॉन डिफेक्टिव भी। 290 उन्होंने जो हमें गिवन दिया है वो आपका क्या है, गुड बल्ब्स के लिए। ठीक है, इसमें भी आपने एक्स कैसे निकालना होगा, आपने काम किसके लिए करना है, डिफेक्टिव के लिए, लेकिन आपको गिवन है गुड के लिए। तो आप क्या करेंगे, एन आपका क्या है 300, 300 में से आप माइनस कर देंगे 290 को, तो आपके पास एक्स आ जाएगा 10। ये आपने एक्स यूज करना है पी निकालने के लिए।
Does this provide sufficient evidence for the manufacturer to conclude that the fraction defective, अब काम किसके लिए कर रहे हैं, defective के लिए, in the entire shipment is less than 5%, use alpha level of significance 1%. अब इसमें भी आपका सबसे पहले तो नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे करेंगे। लेस देन आपका आ जाएगा H1 में और उसका ऑपोजिट ग्रेटर देन इक्वल टू आपका आ जाएगा H0 में। सेकंड स्टेप में आपको अल्फा गिवन है वो लिख लेंगे। थर्ड में आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक लिख लेना, इसमें जी वाला ही लगना है, अभी तक तो आपका कंटिन्यूटी रिडक्शन कहीं भी यूज नहीं हुआ। फोर्थ में आप जाएंगे तो आपने कैलकुलेंस करनी है। अब कैलकुलेंस के लिए प्रोपोर्शन निकालना है, प्रोपोर्शन आपने डिफेक्टिव आइटम्स के लिए काम कर रहे हैं तो गुड मतलब वाला एक्स नहीं लेना है, आपने इसमें से एक्स खुद कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। टोटल में से आपने गुड वाला जो है सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास डिफेक्टिव वाला आ गया। आपने एक्स फाइंड कर लिया, प्रोपोर्शन फाइंड कर ली, उसके बाद आप कैलकुलेंस कंप्लीट करने के बाद आप क्रिटिकल रीजन पे जाते हैं और उसके बाद लास्ट स्टेप आपका होता है कंक्लूजन। अब यहाँ पे देखिए -1.34 ग्रेटर देन -2, अब ये बड़ा है तो ये वाकई बड़ा है क्योंकि माइनस साइन में जितनी वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है, तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट H0 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कंक्लूजन ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे डोंट रिजेक्ट H0 एक्सेप्ट H0 लिखा हुआ है। ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, -1.35 ग्रेटर देन -2 पॉइंट, तो ये यहाँ पे कंक्लूजन चेंज होगा, यहाँ पे रिजेक्ट H0 होगा, ठीक है। इसको पर ध्यान से देख लीजिएगा कि रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। देखें -1.35 ग्रेटर है -2.32 से, ग्रेटर ही है ना ये स्टेज से। सॉरी इन्होंने गलत किया हुआ है यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे ये लेस देन आएगा। ये देखिए आपका H1 में क्या है, लेस देन है, तो हमने तो H1 के मुताबिक बनाना है ना अपना क्रिटिकल रीजन, तो यहाँ पे लेस देन आएगा -1.35 लेस देन दिस, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हमने एक्सेप्ट H0 कर लिया, ठीक है। ध्यान से देखना इन्होंने मिसप्रिंट किया हुआ है, आप उसको देख के कंक्लूजन से कंफ्यूज हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर दूं, हमारा H1 में लेस देन था तो हमारा यहाँ पे जी लेस देन जी वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू आएगी ना, तो अब इसका हमने देखा तो ये इससे वाकई ही क्या है, लेस नहीं है बड़ा है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हमने एक्सेप्ट H0 कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 का बी पार्ट। अ सप्लायर ऑफ कंपोनेंट to a motor industry makes a particular product which sometimes fails immediately it is used. He controls his manufacturing process so that the proportion of faulty products, ठीक है, faulty products supposed to be 4%. अब ये आपके पास पाए गिवन है 4%, 0.04। अब आगे देखते हैं कि लेस देन है या ग्रेटर देन है। आउट ऑफ 500 ये आपको n गिवन है, इन वन बैच 28 प्रूव टू बी फॉल्टी। अभी आपको एक्स गिवन है क्योंकि आप फॉल्टी के लिए काम कर रहे हैं तो वही आपको एक्स गिवन है तो आपका ही एक्स हो जाएगा। हैज़ द प्रोसेस गोन आउट ऑफ कंट्रोल, अब मैंने आपको कल बताया था आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस हो जाए टू मैनी फॉल्टी प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके लिए, ग्रेटर देन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको क्या गिवन है, अल्फा 0.05 गिवन है। नेक्स्ट उन्होंने बता दिया आपने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करना है, वो वाला क्वेश्चन करना है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपने H0 लिख लेना है, आउट ऑफ कंट्रोल है इसका मतलब है यहाँ पे ग्रेटर देन हम लिखेंगे और ये हमारा आ जाएगा H1 में, इसका ऑपोजिट बन जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू 4%। सेकेंड स्टेप में अल्फा गिवन, आप अल्फा लिख लेंगे। थर्ड में आपने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन वाला फार्मूला लिख लेना है, जी हमारे पास कौन सा वाला, आप और आपकी अपनी मर्जी है कि आप x प्लस माइनस 0.5 ये वाला यूज करते हैं या दूसरा यूज करते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, n पाई नोट, ठीक है। और नीचे डिवाइजर में आ जाएगा n पाई नोट 1 माइनस पाई नोट, ये वाला फार्मूला आपने यूज करना है, ये वाला कर लें या प्रोपोर्शनल वाला कर लें, आपकी अपनी मर्जी। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन उठता है कि आपने इसमें प्लस लगाना है साइन या माइनस साइन लगाना है, ठीक है। ये प्रोपोर्शन ये कॉन्टिन्यूटी रिएक्शन प्लस माइनस उन्होंने वैसे लिखा हुआ है, लगाना आपने या प्लस होता है या माइनस होता है। हम अपना प्रोपोर्शन निकाल के चेक करेंगे हमारा जो P है वो बड़ा है या छोटा है। अगर वो बड़ा होगा तो हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, और अगर वो छोटा होगा तो हम प्लस लगाते हैं। इसके मुताबिक आपने देख लेना है कि वो क्या आता है, स्मॉल आता है या लार्ज आता है। बाद में नेक्स्ट स्टेप आपका कंक्लूजन होता है,
और क्रिटिकल रीजन और कंक्लूजन होता है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एनी क्वेश्चन? मैम जो 4 का ए पार्ट है उन्होंने एक्स की हेड की वैल्यू एक्स दी हुई है, लेकिन जो लास्ट में उन्होंने लिखा हुआ है पॉइंट टू बाइस इन फेवर ऑफ टेल, तो ये ऊपर वाला एक्स की वैल्यू होगी एन माइनस एक्स? नहीं, एक्स ही गिवन होगा ये हमने बेसिकली इन फेवर ऑफ टेल करना है, तो बेसिकली आई थिंक मैं देख के बताती हूँ ये क्या है इन फेवर ऑफ। नहीं, ये एक्स ही गिवन है हमें। ठीक है, हमने देखिए 50% चांसेस निकालने हैं हेड और टेल के, जो हमने अपना हाइपोथेसिस बनाना है वो 50% के मुताबिक ही बनाना है, तो ये हमारा एक्स ही गिवन होगा। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा है कि कोई बताएं आपका टेल के फेवर में आ रहा है या हेड के फेवर में आ रहा है। तो आपने जो कंक्लूजन करेंगे, देखिए रिजेक्ट एच नोट हो रहा है ना, यहाँ से कंक्लूजन से पता चल रहा है आपका रिजेक्ट एच नोट हो रहा है। अब रिजेक्ट एच नोट का मतलब कि आपके हेड की फेवर में नहीं आ रहा है, टेल की फेवर में आ रहा है। तो आप आंसर में लास्ट में कह सकते हो कि यस ये जो है बाइस है लेकिन फेवर ऑफ टेल में है। ठीक है, समझ आ गई? रिजेक्ट एच नोट का मतलब है कि वो हमारा हेड की फेवर में नहीं है, टेल की फेवर में है। कंक्लूजन में आप लास्ट में बता दोगे। और एनी क्वेश्चन, किसी और बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।